तो फ्रेंड्स आज के इस सीएसएस क्लास के जरिए हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर यूज होने वाली पर्सपेक्टिव वैल्यू के बारे में। पर्सपेक्टिव की हेल्प से हम अपने एचटीएमएल एलिमेंट पर 3D ट्रांसफॉर्म इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए सीधा चलते हैं अपने पीसी पर। तो फ्रेंड्स मैंने अपने एचटीएमएल वेब पेज पर एक डिव लिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो डिव है एक्स एक्सिस से रोटेट हो, ठीक है, लेकिन ये जो रोटेशन है इसमें 3D जैसा लुक आना चाहिए। तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर पर्सपेक्टिव वैल्यू का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रोटेशन का आउटपुट देखते हैं, उसके बाद हम पर्सपेक्टिव वैल्यू का यूज करके आउटपुट देखते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस आता है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो हमारी ट्रांसफर प्रॉपर्टी है इसके अंदर मैं वैल्यू लिखता हूं रोटेट। तो हमें अपने डिव को एक्स एक्सिस से रोटेट करवाना है, तो यहाँ पे ये जो रोटेट लिखा है इसके बाद हम कैपिटल एक्स लिखेंगे, ठीक है, और जितना रोटेट करवाना है वो डिग्री यहाँ पर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ 40 डिग्री, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 40 डिग्री दिया। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स ये 2D इफेक्ट है। यदि हमारे आउटपुट में 3D इफेक्ट का लुक लाना है तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारी ये जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी है इसके अंदर सबसे पहली वैल्यू हमें लिखनी है पर्सपेक्टिव, ठीक है, और इसके अंदर हमें जितना पर्सपेक्टिव चाहिए वो हम पिक्सल में वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 200 पिक्सल लिखता हूं, ठीक है। चलिए सेव करते हैं और अब हमारा आउटपुट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। चलिए इसे और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, एक और डिव लेता हूं और उसका एक डिफरेंट बैकग्राउंड कलर सेट करता हूं और इस डिव को उस डिव के अंदर में सेट करता हूं, ठीक है। चलिए मैंने एक और डिव लिया और इस डिव के अंदर हमारा जो पहले वाला जो डिव था वो मैंने सेट किया है और दोनों डिव की जो विड्थ और हाइट है वो मैंने सेम रखी है, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर है वो हमने डिफरेंट दिया है, ठीक है। चलिए इसको सेव करते हैं और अब हमारा जो आउटपुट है वो देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये 3D इफेक्ट जैसा लुक दे रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इस डिव को y एक्सिस से रोटेट करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं x की जगह पर लिखता हूं कैपिटल Y, ठीक है। चलिए इसे सेव करते हैं और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा ये जो डिव है कुछ इस तरीके से y एक्सिस से रोटेट हो रहा है। चलिए इसकी जो डिग्री है वो कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं देता हूं 15 डिग्री, ठीक है। चलिए सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो आई होप आज का हमारा ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।